नमस्कार एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार हेमा मैम। मुझे आपकी स्माइल दिख रही है। इट्स सो नाइस टू सी योर फेस। यूजुअली हम सब अपने कैमरास ऑफ रखते हैं, तो एक इंटरेक्शन का लूप है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पाता है। लेकिन जब मुझे आपके कैमरास ऑन दिखते हैं, तो मुझे भी फील होता है कि ओके, मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे सब लोग मेरे साथ हैं। नमस्कार अनुराधा मैम। नमस्कार नेहा मैम। नमस्कार प्रीति मैम। नमस्कार मानसी मैम। ओके, सो हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर। So the parenting webinars that Euro International School organizes is because of the vision of our director, Mr. Shivram, who is the founder and chairman of Euro International School. So without delaying any further, as usual, we will start our today's webinar with the meditation. तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग कंफर्टेबली बैठ जाएं और ये 2 मिनट हम मेडिटेशन को दें, ताकि हम ये देख पाए कि जो भी हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं उनको हम असाइड रख के आज वेबिनार में जितनी बातें हम सीखने वाले हैं उस पर हम कॉन्शियसली ध्यान दें। So sit comfortably and close your eyes for 2 minutes and try to put focus on the sound of this meditation. So I hope all of you were there with me with today's webinar. चलो, सो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं एंड टुडेज वेबिनार इज ऑल अबाउट एंजाइटी इन किड्स एंड विद दैट व्हाट पेरेंट्स कैन डू। देखिए, एंजाइटी एक ऐसी आज के टाइम में प्रॉब्लम बन चुकी है कि वो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी होती है। एंड वी ऑल आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि एंजाइटी है क्या, इसे ट्रीट कैसे करना है। तो let's dive into and let's understand कि what is this and how you as a parent can help your child to overcome with this anxiety. ओके, सो मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको एंजाइटी का।
एंजाइटी में क्या होता है कि हमें एक्सेसिव वरी होती है प्लस टेंशन होती है। अब ये एक्सेसिव वरी और टेंशन हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो कि मुझे कल स्कूल में जाना है और मुझे स्टेज पे बोलने के लिए बोला गया है। अब मैं स्टेज पे कैसे स्पीच दूंगा, मैं अच्छी स्पीच दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पे बच्चे को नर्वस फील हो रहा है। और नर्वसनेस और एंजाइटी में एक सिर्फ यही अंतर है कि नर्वसनेस को अगर हम देखें तो वो स्केल 1 पे आएगा, और उसी का एक हाइटेंड वर्जन है एंजाइटी। ओके। तो जो ये नॉर्मल नर्वसनेस है ये नेचुरल है, ये हम सब में होती है कि कल मेरा एग्जाम है, या फिर कल मुझे स्टेज पे बोलना है, कल मेरे घर में बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं तो मुझे काम करना है, वो काम मैं मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं। दैट इज नेचुरल इन नेचर। और ये हमें क्या हेल्प करती है, ये हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने में हेल्प करती है। लेकिन यही अगर इसकी बहुत अधिकतम मात्रा में हमें नर्वसनेस फील हो, इतना ज्यादा कि वो मेरी स्कूल में डिस्टरबेंस लेके आए, वो मेरे सोशल सेटिंग्स में डिस्टरबेंस लेके आए, वो मेरे फिजिकल सेटिंग्स में डिस्टरबेंस लेके आए, वो मेरे इमोशनल सेटिंग्स में डिस्टरबेंस लेके आए, दैट मीन्स मुझे इस चीज की एक्सेसिव वेरी हो, दैट इज एंजाइटी, और वो हेल्दी नहीं है। तो देखिए काफी पेरेंट्स इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि कल मेरे बच्चे को स्टेज पे बोलना है, या कल मेरे बच्चे को क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैम मेरा बच्चा तो बहुत घबरा जाता है। तो ये घबराहट नॉर्मल है, इवन हम टीचर्स में भी होती है, आप में भी होती होगी किसी चीज की घबराहट। लेकिन इसकी वजह से काम ही ना कर पाना, सारे टाइम उसी की टेंशन लेना, उसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही है, खाना भी ठीक से नहीं खाया गया है, दैट इज नॉट हेल्दी एंड दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज एक्सेसिव एंजाइटी। और यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि नेचुरल वाली प्रोसेस तो हेल्दी है। अगर नेचुरल एंजाइटी होगी तो ठीक है, वो हो ही जा सकती है, वो हमें प्रिपेयर करने में भी हेल्प करती है। लेकिन अगर वो एक्सेसिव है तो वो हेल्दी नहीं है, वो नुकसानदायक है। अब अगर अपन डेटा की बात करें ना, तो आपको पता है कि पूरे इंडिया में 1 in 4 अडल्ट अडोलेसेंट्स जो है, मतलब 4 में से हर एक बच्चे को एंजाइटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। और वो लोग पहचान भी नहीं पाते कि उनको एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि लोग जानते ही नहीं है एंजाइटी क्या होती है, उनकी अवेयरनेस में ही नहीं आता कि भाई हमारे बच्चे को एंजाइटी है, पेरेंट्स भी नहीं बता पाते। तो आई होप ये वेबिनार आपको हेल्प करे ये डिस्टिंग्विश करने में कि ठीक है, व्हाट इज नेचुरल नर्वसनेस विच कैन बी कैरिड अवे, and what is the difference between natural and excessive anxiety. So this was the introduction. ये एक एंजाइटी का इंट्रोडक्शन था। नाउ विल मूव अहेड with how to identify anxiety in children, and just give me one. Okay, thank you so much. uh, so now how to identify anxiety in children, तो हमें 3 चीजें यहाँ पे रूल आउट करनी है। पहला है इमोशनल साइन, दूसरा है फिजिकल साइन, और तीसरा है बिहेवियरल साइन। तो देखो इमोशनल साइन में क्या होता है, दैट मीन्स हमें इमोशन से रिलेटेड साइंस मिलेंगे। कैसे साइंस? एक्सेसिव वरी होगी, इतनी ज्यादा वरी के उसकी वजह से बाकी सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक आने वाली है। अच्छा देखो, ये इमोशन, फिजिकल और बिहेवियरल तीनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। पहला है एक्सेसिव वरी, सेकंड फियर ऑफ सेपरेशन। अब जैसे छोटा बच्चा है तो उसे डर लगेगा कि मैं मेरे पेरेंट्स से अलग हो जाऊंगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिसमें बच्चे को एक्सेसिव एंजाइटी थी। ठीक है। तो वो जो बच्चा था दूसरे स्कूल से अपनी स्कूल में आया था, अपनी यूरो फैमिली का पार्ट बनने आया था। और उस बच्चे का आने का मोटिव ही यही था कि उस स्कूल में साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, और यूरो इंटरनेशनल स्कूल में साइकोलॉजिस्ट है, और बच्चे की एंजाइटी डिटेक्ट हुई थी। तो वहां पे बच्चे के बिहेवियरल साइंस क्या थे कि बच्चा जैसे ही स्कूल पहुंचता
उसे वापस अपने फादर के साथ घर जाना होता, और बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट कि उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे क्लास में, उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत ब्यूटीफुल थी, और बच्चा सेकंड क्लास का। सो उसमें उसके इमोशनल साइंस क्या दिख रहे थे, जैसे कि वो बहुत एक्सेसिव डर लग रहा था उसको, इतना डर लग रहा था कि वो सेकंड क्लास में हो गया, उसने इतने साल से स्कूल अटेंड कर ली, लेकिन फिर भी वो स्कूल में एक आधे घंटे भी नहीं रुक पा रहा था वो। देन सेकंड कम्स फिजिकल साइंस, जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि मेरा पेट दुखने लगता है, मेरा सर दुख रहा है, उनकी हार्ट बीट जो है वो बहुत रैपिड हो जाती है। अब देखिए छोटे बच्चे तो होते हैं, या फिर इवन ये बड़े बच्चों में भी देखने को मिल सकता है, हम में भी देखने को मिल सकता है। अगर किसी चीज से हमें डर लगता है और हमें वहां पे जाना होता है, तो यूजुअली हमें क्या करता है, बार बार या तो वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, या फिर हमारा पेट दुखने लग जाता है। सो दिस इज अ साइन ऑफ एंजाइटी कि हमें उस चीज के बारे में एंशियस फील हो रहा है। ठीक है। तो अगर आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली ऐसी कंप्लेन करता है डेली बेसिस पे कि मेरा पेट दुख रहा है, सुबह के टाइम पे बेसिकली जब स्कूल जाने का टाइम है, और डॉक्टर के पास आप लेके जाओ तो डॉक्टर बोले कि बच्चा एकदम हेल्दी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो दैट मीन्स उसे एंशियस फील हो रहा है। अब देखिए, ये एंजाइटी तो हमारे सिर्फ दिमाग में है ना, लेकिन कैसे उसने हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। हमें इमोशनली भी स्ट्रगल हो रहा है, हमें फिजिकली भी स्ट्रगल हो रहा है, और थर्ड ये हमारे बिहेवियरल में दिखेगा, बिहेवियरल साइंस में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस चीज से बच्चे को एंशियस फील होगा, बच्चा उसको अटेंड करना ही अवॉइड कर देगा। जैसे मान लो स्कूल से हो रहा है, तो स्कूल जाना बंद कर देगा, रिश्तेदारों से हो रहा है तो रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देगा, या फिर उसको नींद कम आने लग जाएगी, या तो वो बहुत ज्यादा खाएगा या बहुत कम खाने लगेगा। राइट। सो ऐसी सारी सिचुएशंस पे इन तीन चीजों को अगर अपन समझ जाए, तो हमें पता लग सकता है कि बच्चे को एंजाइटी है या नहीं है। तो मुझे आप सब लोग, अब एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन तीन चीजों को बताने के बाद क्या आप अपने बच्चे में एंजाइटी के साइंस को आइडेंटिफाई कर पाए? इफ यस, तो आप मुझे एक थम्स अप दे कि आपको समझ में आ गया कि भाई अगर ये तीनों चीजों में से कुछ कुछ, तीनों में से कुछ कुछ मिल रहा है, दैट मीन्स मेरे बच्चे को एंजाइटी हो सकती है। आपको इस तीनों में से चेक करनी है। एंड आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस बिकॉज आई एम एट होम, और मेरे नेफ्यू को अभी थोड़ा सा, ही इज आस्किंग टू कम हियर। ओके, सो पेरेंट्स गिव मी ए थम्स अप, आप मुझे थम्स अप के थ्रू बताएं कि भाई ये तीन साइंस मैम जो आपने बताए हैं एंजाइटी के, अगर हमारे बच्चे में ये देखने को मिलेंगे, सो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारे बच्चे को एंजाइटी है। वेरी गुड पेरेंट्स, सरोज मैम, यश सर, वेरी नाइस। ओके, पेरेंट्स ने चैट बॉक्स में भी थम्स अप दिए हैं, थैंक यू सो मच। कृष्णा पारिक मैम, प्रांजल, अनुराधा मैम, हेमा मैम, सरोज मैम, नेहा मैम, थैंक यू सो मच। सो अब मुझे थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि चलो, हमने एक स्टेज तो पार कर ली है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे बच्चे को, अगर इन तीनों साइंस में से कुछ कुछ चीजें हैं, तीनों में से, तो एंजाइटी हो सकती है। नाउ वी विल मूव अहेड। तो देखिए, अब ये टाइप्स ऑफ एंजाइटी है, ऑल्दो अपन इसको रूल आउट कर सकते हैं कि भाई अगर एंजाइटी है मेरे बच्चे को तो कौन सी एंजाइटी है। अगर ये पता चल जाता है कि कौन सी एंजाइटी है, तो बहुत इजी हो जाता है उसको क्योर करना। राइट। तो फर्स्ट इज सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी में क्या होता है कि जैसे बच्चे हैं, उनको अपने पेरेंट्स से दूर जाने में बहुत डर लगेगा, इतना कि जैसे ही पेरेंट्स दूर जाएंगे वो बहुत जोर से रोएंगे, उनके बिना वो रह ही नहीं सकते हैं। इवन ये बहुत सीवियर हो जाती है ना, तो बच्चे अकेले रूम में भी नहीं सो पाते हैं, उन्हें उनके पेरेंट्स चाहिए ही चाहिए। सेकेंड इज सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी में क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा फियर होता है सोशल इंटरेक्शन से, उनको सोशली इंटरेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, खुद को एक कमरे में बंद कर लेंगे, गेस्ट आएंगे तो उनके सामने नहीं जाएंगे, बस में ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मतलब सोशल गैदरिंग्स को वो अवॉइड करेंगे। थर्ड, जीएडी।
दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जो जनरलाइज्ड डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये एक वाइड रेंज ऑफ वरी रहती है। मतलब बच्चे को हर छोटी छोटी बात पे ही टेंशन होने लग जाए, एंशियस फील होने लग जाए, होमवर्क नहीं हुआ तो डर जाए, खेलने नहीं गया तो डर जाए, खेलने जा रहा है तो डर जाए। मतलब अपने उसके लाइफ के जितने भी एरियाज है, पर्सनल हुआ, खेलना हुआ, कूदना हुआ, खाना खाना हुआ, किसी से मिलना हुआ, हर चीज में उसे डर लगना, दैट इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। हर एक्टिविटी को करने से डरने लग जाए। एंड लास्ट वीक कुछ स्पेसिफिक फोबियाज हो सकते हैं। फोबिया क्या होता है? एक इरेशनल फियर है, मतलब जिस चीज से डरने की जरूरत नहीं है उससे भी जैसे डर लगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग लिफ्ट में खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें बंद जगहों से बहुत घुटन होती है, इतनी घुटन होती है कि उन्हें लगता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा। या फिर ये एनिमल से भी हो सकती है, ये पानी से भी हो सकती है, ये ऊंचाई से भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि पानी है या फिर ऊंचाई है। कुछ ऊंचाई पे अगर अपन खड़े हैं तो अपन सबको डर लगेगा, लेकिन अगर बच्चा बेड पे बैठा हुआ है तो वो बेड से भी ना उतर पाए, रोने लग जाए कि मैं तो उतर ही नहीं सकता हूँ, दैट इज स्पेसिफिक फोबिया, कि उसे ऊंचाई से डर लग रहा है। चलो, तो ये कुछ टाइप्स थे जो हमने बहुत जल्दी कवर अप कर लिए। और आप रूल आउट कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए कि भाई इनमें से कोई एंजाइटी है या नहीं है मेरे बच्चे को। अगर है तो हम बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेहा मैम बोल रहे हैं कि मे बी जनरल एंजाइटी। तो हम अभी देखते हैं मैम, जनरल एंजाइटी का भी बहुत एक्सेसिव में होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इसमें जब क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड होगा तब आप उसमें आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चों को एंजाइटी होती क्यों है। पहला कारण है इसका जेनेटिक्स के, अगर माँ या फिर बाप दोनों में से, पेरेंट्स में से किसी एक को भी एंजाइटी है ना, तो वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है बच्चे में। सेकंड इज एनवायरमेंट, कि भाई ये पॉसिबल है कि हमारे घर का जिस तरीके का एनवायरमेंट है उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में डेली ही झगड़े होते हों, लड़ाई हो, बच्चे को डेली बेसिस पे ही डांट लगाते हों हम, प्यार से समझाने की बजाय, तो ये क्या हो गया? ये ऐसे एनवायरमेंट है जो कि नेगेटिव है, जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। या फिर बच्चा कोप ही नहीं कर पा रहा है एनवायरमेंट से, इस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट इज पेरेंटिंग स्टाइल। अब चलो हमने दूसरा ले लिया कि चलो एनवायरमेंट तो हमारा बहुत अच्छा है, हम बच्चे को डांट नहीं लगाते हैं, हम आपस में भी झगड़ा नहीं करते हैं फैमिली में, लेकिन हमारी पेरेंटिंग स्टाइल ऐसी है। पेरेंटिंग स्टाइल ऐसे होने का मतलब क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में? बिकॉज पेरेंटिंग स्टाइल एक ऐसा टॉपिक है जो हमने बहुत बार अपने वेबिनार्स में कवर किया है। तो कोई मुझे बता सकता है कि पेरेंटिंग स्टाइल कैसे एंजाइटी बना सकती है बच्चे में? सोचिए जरा। द क्वेश्चन इज कि एक कारण एंजाइटी होने का ये है कि पेरेंटिंग स्टाइल एंजाइटी बढ़ा सकती है बच्चे में, लेकिन कैसे? क्या आप में से कोई आंसर दे सकता है? ओके, टू पुट रेस्ट्रिक्शंस, या फिर दोनों में कनेक्टेड, या दोनों पार्टनर के आंसर एक ना हो। ओके, देखिए पेरेंटिंग स्टाइल का सीधा सा ये इसका जवाब है कि हम बच्चे को एज ए पेरेंट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, राइट? किसी ने आंसर दिया है टू फुलफिल ऑल डिजायर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। प्रेशर देना, माइक्रो पेरेंटिंग। चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई एम सो ग्लैड कि आप इस डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं, एंड यू नो यू आर वेरी क्यूरियस टू आंसर एज वेल। थैंक यू सो मच। सो पेरेंटिंग स्टाइल का क्या है कि वी एज ए पेरेंट वांट टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड, हम हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि इसमें प्रोटेक्ट करना तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रोटेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। या फिर बच्चे को प्यार करना अच्छी बात है, ओवर प्यार करना अच्छी बात नहीं है। बच्चे में कभी कभार उसको असर्टिव होके अपनी बात सिखाना, कभी उसको आंख डराना सिर्फ आंखों से, वो भी अच्छा है। लेकिन उसको ओवर कर देना, हर बात पे ही डांट लगाना, हर बात पे ही डराना,
दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्थी। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम पेरेंटिंग कर रहे हैं ना बच्चे की, तो हमें कोई भी चीज की अति नहीं करनी है, हमें ओवर नहीं करना है। अगर वो ओवर होगा तो बच्चा अनहेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। जैसे कि मान लो 2 साल का बच्चा है और वो बेड से नीचे उतर रहा है। अब उसकी हाइट इतनी हो गई है कि वो अपने आप उतर सकता है, और पेरेंट्स उसी में भी डरे हर बात पे उसे खुद ही नीचे उतारे, तो बच्चे ने तो कभी नीचे उतरना सीखा ही नहीं बेड से खुद से। या फिर अपन ये देख लेते हैं कि चलो उतरते टाइम वो गिरे भी गए एक आधी बार, लेकिन गिर के तो खुद उठना बच्चे को ही सीखना जरूरी है ना। तो ये हो गई पेरेंटिंग स्टाइल। अगर हम प्रोटेक्शन की जगह ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं बच्चे को, तो हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, खुद पे डिपेंड बना रहे हैं, और हम नहीं चाहते बच्चा हम पे डिपेंडेंट हो। राइट। तो नाउ वी विल मूव नेक्स्ट, दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। के कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जो कि एंजाइटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हार्मोन सीक्रेशन हो गया। राइट। देन कम्स रीजंस फॉर द इंक्रीज इन चाइल्डहुड एंजाइटी। एक ही मैंने कुछ अलग से रीजंस यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि एकेडमिक प्रेशर हो गया, उम्र से ज्यादा एकेडमिक प्रेशर, उम्र से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल में लाना, फैमिली में ज्यादा स्ट्रेस होना। बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको उसका शेड्यूल ही हमने इतना टाइटली पैक कर दिया है कि सुबह बच्चा 6 बजे उठ के स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद में 1 घंटा हमारे साथ बैठता है, खाना खाता है, फिर उसका ट्यूशन चालू हो जाता है। ट्यूशन से आने के बाद में वो टाइकोंडो क्लास चला जाता है। टाइकोंडो क्लास से आने के बाद में बच्चा होमवर्क करता है, थक जाता है, सो जाता है। तो बच्चे को ना तो पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करने को मिला, ना बच्चे को खेलने को मिला। तो हमने क्या किया, बच्चे को ओवरबर्डन कर दिया, ओवर शेड्यूल कर दिया, विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी। और ये चीज 6th से लेके 8th तक के बहुत सारे बच्चों में देखने को मिली है कि पेरेंट चाहते हैं मेरा बच्चा सब कुछ सीख ले, और इस चक्कर में बच्चे का बचपना ही खोया जा रहा है ना। हम चाहते हैं हमारा बच्चा इस दुनिया में सब कुछ सीख के जाए, उसे किसी चीज की प्रॉब्लम ना आए, बेहतर बने। पर यहाँ पे इस टाइम पे वो खेल सकता है, अब बड़े होके मैं नहीं खेलती हूँ इतना, आप नहीं खेलते होंगे इतना, राइट। बच्चे की उम्र ही स्पेसिफिकली इसलिए बनी है कि वो खेल खेल में अपने आप, जो हमारी मदर अर्थ है ना, वो बहुत बढ़िया है, और हमारा नेचर है ना बहुत बढ़िया है। वो क्या करता है, हमें नेचुरल तरीके से सारी चीजें सिखाई देता है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उसमें छेड़खानी करते हैं, चाहे वो धरती के साथ रहने में भी, चाहे वो बच्चों को पालने में भी। तो ये नेचर अर्थ बहुत अच्छी है, अपनी शरीर ही इस तरीके से बनाया है कि छोटा बच्चा खेल खेल में सारी चीजें सीख जाए, तो उसे हेल्दी तरीके से टाइम उसका खेलने के लिए होना ही चाहिए। चलो, तो ये कुछ कारण थे कि जिससे बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंजाइटी। ओके, अब देखते हैं कि बच्चे, ये तो बहुत, मतलब अपने को बहुत ऑब्वियस है कि बच्चे को अगर एंजाइटी हुई है तो वो क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती है बच्चे की। पहला, उसकी एकेडमिक इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, उसको एकेडमिक्स दैट मीन डिफिकल्टी हो किसी चीज पे फोकस करने में। दूसरा, उसको सोशल आ सकता है, सोशल प्रॉब्लम आ सकती है, उसे दोस्त बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, उसे सोशल इंटरेक्शन जो है उसमें कंफर्टेबल ना फील करे, ये प्रॉब्लम आ सकती है। इमोशनली इम्पैक्ट आ सकती है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो सकता है, उसके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। कुछ पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम इसके तो हमें मूड का ही समझ में नहीं आता, अभी ये खुश है ना, तो 10 मिनट बाद तो हम पे चिल्लाने लग जाएगी। तो दैट इज मूड स्विंग्स। इनएडिक्वेट फील होना, या फिर फिजिकल हेल्थ कुछ इशू हो, जैसे कि हेडेक हो जाए, पेट दुखने लग जाए, फटीग आ जाए, तो ये सारे एंजाइटी के साइंस हैं। आई एम सो सॉरी, दिस इज माई नेफ्यू हु वांट्स टू कम नियर मी। ओके, सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 1 2 3 4, 1 एकेडमिक इम्पैक्ट, 2 सोशल इम्पैक्ट, 3 इमोशनल इम्पैक्ट, एंड 4 फिजिकल इम्पैक्ट। आपके बच्चे में आपने कभी देखे हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा किसी चीज से परेशान हो और इनमें से 4 चीजें कोई इफेक्ट हुई हो, या फिर इसके अलावा आपको लगता है इमोशनल इम्पैक्ट? ओके, ओके, सो जगदीप सर का एक क्वेश्चन है कि एंजाइटी जीन्स पे डिपेंड करती है क्या?
हाँ बिल्कुल। इसीलिए वो जेनेटिक पॉइंट अपन ने सबसे पहले कवर किया था, जगदीप सर, कि जो हमारे जीन्स हैं, अगर फादर मदर में से किसी एक को भी एंजाइटी बहुत ज्यादा होती हो, तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे में पास ऑन होने के। ओके, सो नेहा मैम ने बहुत जल्दी से आंसर कर दिया है कि इमोशनल इम्पैक्ट और फिजिकल एज वेल उन्हें देखने को मिला था अपने बच्चे में। ओके नेहा मैम, वी विल टॉक अबाउट इट फॉर श्योर। पार्वती मैम ने इमोशनल इम्पैक्ट बताया है, कृष्णा पारिक मैम ने फिजिकल इम्पैक्ट बताया है। एनी अदर पेरेंट हु वुड लाइक टू आंसर कि आपके बच्चे में बहुत, आपने देखा हो कि एक्सेसिव वरी कर रहा है, उसकी वजह से इन चारों में से आप कोई भी इम्पैक्ट जो है वो ट्रेस कर पाए हो? ओके, सो पेरेंट्स वेरी नाइस, आप ये चीजें रिकॉग्नाइज कर पाए, इमोशनल इम्पैक्ट। ओके, इमोशनल अगेन, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, एक बार सोच के देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से एक से ज्यादा चीज इफेक्ट हुई होगी जब आपके बच्चे ने एक्सेसिव वरी किया होगा। ये बात कितने पेरेंट्स समझ पाए हैं जिन्होंने आंसर दिया है कि डेफिनेटली अगर अपन थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें ना, तो अपने बच्चा सिर्फ इमोशनल की जगह एक से ज्यादा, जो सोशल भी हो सकता है, एकेडमिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, अगर उसने इमोशनल उसे हुआ है ना, तो डेफिनेटली उसका सोशल तो हुआ ही हुआ होगा। हो सकता है कि दोस्तों से उसकी बातें बंद हो गई हो सकता है कि रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया हो सकता है आपके साथ में ही उसका हो गया हो। वेरी नाइस नेहा मैम, रिकग्नाइज कर पाए हैं। चेतना मैम एज वेल। तो देखिए, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर एक एनजाइटी है, पार्वती मैम ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, एनजाइटी है वो हमारी लाइफ के एक एरिया को इफेक्ट नहीं करती है, ऑलमोस्ट सारे एरिया को इफेक्ट कर देती है। सो मूविंग अहेड। वेरी नाइस, पार्वती मैम को भी रिकॉग्नाइज हुआ कि हाँ मैम, सारे ही इफेक्ट करे थे। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन में कभी कभार छूट जाता है, हमें लगता है कि यार सिर्फ इमोशनली हुआ है, लेकिन उसकी वजह से सारी चीजें होती है। इवन बिहेवियरल भी हो सकता है अगर इमोशनल हुआ है तो। बिहेवियरल तो चारों में ही कवर अप पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चे की एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए। पहला है, बी ए सेफ स्पेस। अपने बच्चे के लिए वो सेफ स्पेस बनो कि कोई भी दिक्कत हुई है तो बच्चा आपको आके कम्युनिकेट करे। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि हमें बच्चे को ओपन कम्युनिकेशन के लिए एनकरेज करना है। उनको ये समझाना है कि इट इज ओके अगर आपको एंशियस फील हो रहा है तो, मुझे भी होता है, सबको होता है एट टाइम्स। अब बच्चे को यहाँ पे क्या सिखाना है कि वो पॉजिटिव तरीके से इसको ले। पॉजिटिव कैसे लेंगे अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। सेकंड, मॉडल काम बिहेवियर। अब देखिए, जैसे नेहा मैम ने अभी शेयर किया है कि उनको अंधेरे से डर लगता है, राइट? तो अगर ये बिहेवियर आप अपने बच्चों के सामने दिखाओगे ना नेहा मैम, कि आपको अंधेरे से डर लगता है, तो मोर लाइकली बच्चा आपसे वो चीज ग्रैब कर लेगा और उसको भी अंधेरे से डर लगने लग जाएगा। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, वी नीड टू स्टे काम। अगर ऐसी सिचुएशन हम एनकाउंटर करते हैं तो, अगर हम काम बिहेवियर बच्चे को शो करेंगे ना, तो बच्चा हमसे काम बिहेवियर लेगा। अगर हम, ओके नेहा मैम देखो, एक नेहा मैम ने बहुत सही तरीके से एग्जाम्पल दिया है कि अगर मुझे अंधेरे से डर लगता था, इस वजह से मेरे दोनों बच्चों को अंधेरे से डर लगने लग गया, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था। तो नेहा मैम, ये अगर बच्चे ने लर्न कर लिया है ना कि उसे अंधेरे से डर लगता है, तो हम ये उसे अनलर्न भी करवा सकते हैं, मतलब उसका डर हम ये दूर कर सकते हैं। आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो हमें काम बिहेवियर उनको शो करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज वैलिडेट देयर फीलिंग्स। अगर उनको किसी चीज से डर लग रहा है ना, तो ये मत ऐसे उनको नेग्लेक्ट मत करो कि नहीं नहीं, डर वर कुछ नहीं होता। उनको एक्सेप्ट करो कि ओके, डर होता है,
लेकिन डर होता क्या है, क्या करेंगे हम डर के बेटा, हमारा काम हो पाएगा? दैट मीन्स हम उन्हें काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि हमें लेके आ रहा है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर पे। जैसे कि कोई बड़ा, जैसे हमें किसी भी चीज से डर लग रहा है, तो हम उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, उस डर को दूर भगाने के लिए या उस डर से सामना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को कल स्टेज पे बोलना है, तो पहले तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, मेरे बच्चे को डर लग रहा है, और उसको भी ये सांत्वना देंगे कि बेटा आई नो आपको डर लग रहा है, मैं छोटी थी ना, आपकी क्लास में थी, आपके जितनी थी, तो मुझे भी डर लगता था। देन हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे जाएंगे। चलो फिर, पता है आपको मैंने कैसे सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को? बच्चा पूछेगा कैसे सॉल्व किया। देन फिर आप उसकी हेल्प करो कि चलो अपन कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, कल क्या बोलना है, आप इसको फिर याद करो, अब फिर मेरे को सुनाओ, फिर उसकी आप तारीफ भी करो कि वाह वेरी गुड बेटा, आपने तो बहुत अच्छे से कर दिया, आप तो मुझे कॉन्फिडेंस, आप बहुत अच्छे से कल रिप्रेजेंट कर दोगे। एंड लास्ट इज रूटीन। देखो एंजाइटी में क्या होता है, यूजुअली अगर जैसे किसी को जनरलाइज्ड है, जीएडी एंजाइटी है या फिर बाकी एंजाइटी भी है, तो उसे पहली बात तो फ्यूचर का डर है, और उसे ये डर है कि मैं जो भी होएगा ना फ्यूचर में, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। तो हमें बच्चे को एक डे टू डे बेसिस पे रूटीन देना जरूरी होता है, ताकि उसको ये लगे कि हाँ भाई, सारी चीजें मेरे कंट्रोल में हो रही है, मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग हो रही है। तो उनको अंदर से ही एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ओके, सारी चीजें सही है, अनसर्टेन नहीं है, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। और एंजाइटी तब बढ़ जाती है जब अपन फ्यूचर में किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ 5 चीजें थी जो आप एज ए पेरेंट कर सकते हो। पहला, बी ए सेफ स्पेस। सेकेंड, मॉडल काम बिहेवियर, कि भाई उस सिचुएशन में आप शो करो कि काम रहो, और काम बिहेवियर शो करो। बच्चों को काम टेक्निक्स में आगे शेयर करने वाली हूँ आपसे, वो भी आप यूज कर सकते हो। थर्ड इज वैलिडेट देयर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। फोर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज करो, दोनों मिलके, बच्चे को अकेले मत छोड़ो कुछ देर के लिए, उसके साथ मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाओ उसे। एंड फिफ्थ, एक रूटीन बनाओ ताकि बच्चे के लिए एक प्रिडिक्टेबल शेड्यूल हो, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन ना हो, ताकि उसे लगे कि हाँ, चीजें सही जा रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टेक्निक्स थी जो आप यूज कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो काम करने की है वो ये है। पहला है, अगर बच्चे को, देखो मैंने सेकंड पॉइंट क्या शेयर किया है कि मॉडल काम बिहेवियर। अगर आप भी काम नहीं हो पाते हो किसी एंशियस सिचुएशन में, तो आप भी ये यूज कर सकते हो, और बहुत सिंपल और छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज डीप ब्रीदिंग। हम गहरी सांस ले सकते हैं, उसकी स्पीड धीरे होगी, हम सांस पे फोकस कर सकते हैं। अब ये जैसे 2 मिनट का मेडिटेशन चला था ना, अब डेली बेसिस पे स्पॉटिफाई पे 15 मिनट्स मेडिटेशन आते हैं। इवन आई विच आई यूज दिस 15 मिनट्स ओम चैंटिंग मेडिटेशन। और ओम जैसे ही हम बोलते हैं ना, उसकी वाइब्रेशन से इतनी प्योर होती है कि हमारी वाइब्रेशन फिर अर्थ की वाइब्रेशन से मिल जाती है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मिलने लग जाती है। तो हमारी बॉडी 2-3 दिन में ही आराम से सारी चीजों पे, जो भी स्ट्रेस चल रहा होता है, एंजाइटी चल रही होती है, उससे कोप करने में हमें हेल्प कर देती है। नेक्स्ट इज माइंडफुल एक्टिविटीज। आप वो एक्टिविटीज यूज कर सकते हो जो बच्चे को रिलैक्स करे। फॉर एग्जाम्पल, एक माइंडफुल एक्टिविटी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप बच्चों के दोनों हाथ ले, एक हाथ उसकी चेस्ट पे रखवाएं और दूसरा हाथ उसकी टमी पे रखवाएं, और फिर बच्चे को ब्रीथ करने के लिए बोले आंखें बंद करके। तो दिस इज वन ऑफ द माइंडफुल एक्टिविटी। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज यूट्यूब पे अवेलेबल है जो कि आप डेली बेसिस पे करवा सकते हो बच्चे को। थर्ड, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी हमें हेल्प करती है एंजाइटी को रिड्यूस करने में। और तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, बच्चे के साथ खेलना भी हो जाएगा, और उसकी एंजाइटी भी रिड्यूस हो जाएगी। एंड लास्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि बच्चे के साथ में हमें अगर एंजाइटी हो रही है उसको, तो पॉजिटिव रीइंफोर्स करना है उसको, शाबाशी देनी है, उसके लिए क्लैप करना है। ठीक है। सो दीज वर अ फ्यू ऑफ द कामिंग टेक्निक्स फॉर एंजाइटी। अब हम कुछ और चीजें भी मैं आपके लेके आई हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ये बच्चों को काफी हेल्पफुल होती है। वर्कशीट्स आर ऑल्सो देयर जो आपको हेल्प कर सकती है एंजाइटी में यूज करने के लिए।
सबसे पहला है वरी जार। अब देखो छोटे बच्चे होते हैं तो हमें हर बार कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि किस चीज से उन्हें टेंशन हो रही है। या फिर जो बड़े बच्चे हैं वो भी हमें बोल के काफी टाइम नहीं बता पाते हैं कि किस चीज पे उन्हें एंजाइटी फील हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वरी जार बना सकते हैं। ये तो मैंने पिक्चर ड्रॉ करी हुई है। आप असलियत में एक कांच का जार ले सकते हैं, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हैं अगर बच्चे बहुत छोटे और आपको डर लगता है कि जार गिर जाएगा और बच्चे को लग जाएगी तो। और उस जार में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के ऊपर एक स्टिकर चिपका दो वरी जार लिख के। अब बच्चे को बोल दो कि बेटा आपको जो भी टेंशन होती है ना, आप लिख के इसमें डाल सकते हो। और इससे बच्चे क्या करेंगे, वो समझ पाएंगे कि ओके मुझे टेंशन हो रही है। वो वेंट आउट कर रहे हैं, उनके मन में जो बात चल रही है ना वो बाहर निकाल रहे हैं। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू मे यूज दिस टेक्निक। अनदर टेक्निक दैट आई कैन शेयर विद यू इज ये वाली वर्कशीट। ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए। अब देखो बड़े बच्चों में क्या होता है, वो इतने समझदार होते हैं कि उनको सिचुएशन सारी समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले हम उन्हें फर्स्ट कॉलम में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वर्कशीट का। ऑल्दो दिस पीपीटी विल ऑल्सो बी शेयर इन द ग्रुप, हमारे पेरेंटिंग ग्रुप पे शेयर करी जाएगी ये पीपीटी। लेकिन बाय देन आप चाहते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम एबीसी एंजाइटी वर्कशीट यूज कर सकते हैं ये बड़े बच्चों के लिए, कि यहाँ पे हम सिचुएशन एक्चुअल में हुई क्या है, ठीक है। सेकंड, हम जो सिचुएशन हुई है उसने मुझे अनकंफर्टेबल क्यों फील कराया, ए वाले कॉलम। देन आता है एंटीसीडेंट के बाद बिलीफ, बी, कि मैं इस पे क्या बिलीफ सिस्टम रखती हूँ। एंड सी, सी इज द कॉन्सिक्वेंस, कि क्या हुआ एक्चुअली और इसकी वजह से क्या हो रहा है। तो ये हम एज ए साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं ये वाली वर्कशीट। और ये थोड़ी सी टेक्निकल है वर्कशीट, बट इसके बिना भी मैं आगे आपके लिए और वर्कशीट लेके आई हूँ जो आप एज ए पेरेंट यूज कर सकते हो। बट ये जो एबीसी वो वर्कशीट है, एबीसी एंजाइटी वर्कशीट है, एक थोड़ी सी टेक्निकल है, आई टोटली गेट इट। आगे वाली जो दो वर्कशीट्स हैं वो बिल्कुल आप यूज में ले सकते हो। सो नेक्स्ट इज, देखिए ये वर्कशीट कितनी इजी है। और ये वर्कशीट आपको याद हो तो मैंने एक वेबिनार में 5 4 3 2 1 एक्टिविटी शेयर करी थी, उससे रिलेटेड है। तो जब भी बच्चे को एंशियस फील हो, अगर बच्चा ये वर्कशीट करता है ना तो बच्चा अपने आप काम हो जाता है। पहला है नेम 5 थिंग्स दैट यू कैन सी। यहाँ पे लिखो 5 चीजें जिसको तुम देख सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने देखा और मैंने लिख दिया, नो, उसको अच्छे से देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं कि मेरे सामने वॉल है, तो वॉल का कलर क्या है। अच्छा रेड कलर है, रेड है तो कितना इंटेंस है। ओके ये तो बहुत प्योर कलर है, एकदम चहक के मेरी आंखों में आ रहा है। ये आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 4 थिंग्स यू कैन फील। दैट मीन्स मैं टच करके जो फील कर सकती हूँ 4 थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल दिस क्लोथ, ओके, सो दिस क्लोथ हैज इट्स ओन टेक्सचर, इसका अपना एक टेक्सचर है। मैं इसको टच कर रही तो मुझे लाइन इसमें फील हो रही है, ओके, कुछ कुछ छोटी छोटी धागों की लाइन बनी हुई है। तो ऐसी 4 चीजें उनको टच करके फील करनी है। स्किन को टच कर सकते हैं, वॉल को टच कर सकते हैं। देन कम्स 3 थिंग्स दे कैन हियर। 3 आवाजें वो आंखें बंद करके बैठेंगे और 3 आवाज जो वो सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक्टिविटी हम सब कर सकते हैं, ओके पेरेंट्स, सो लेट्स क्लोज योर आईज ऑल ऑफ यू। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और जैसे ही आप आंखें बंद कर रहे हैं प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, आप मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। प्लीज क्लोज योर आईज। आप गहरी सांस लेंगे, इनहेल, एक्सेल। अब आप देखिए कि आपके आसपास किस चीज की आवाज आ रही है। क्या वो मेरी आवाज है जो आपके कानों तक पहुंच रही है, या फिर वो फैन की आवाज है जो आप रूम में सुन पा रहे हैं।
या फिर वो रूम से बाहर बच्चे जो खेल रहे हैं उनकी आवाज है? उन आवाज को सुनिए। नाउ यू कैन ओपन योर आई। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये छोटी सी एक्टिविटी में आप में से कितने लोगों को काम फील हुआ है? आप मुझे थम्स अप के थ्रू बता सकते हैं। आप मुझे एक थम्स अप के थ्रू बता सकते हैं कि आपने ये एक्टिविटी करी है, और अगर आपने ये एक्टिविटी करी है तो डेफिनेटली आपको काम तो फील हुआ होगा। ओके, थैंक यू सो मच पेरेंट्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है ना, अब छोटे बच्चे हैं तो वो लिख तो नहीं सकते हैं ये एक्टिविटी इस वर्कशीट पे, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, आप ये एक्टिविटी प्रैक्टिकली छोटे बच्चों को करवा सकते हैं। वन ऑफ द पेरेंट्स हैव आस्क्ड मी ना कि उनके छोटे बच्चे हैं तो कैसे करवाएं ये वर्कशीट। ये वर्कशीट आप याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप करवा सकते हो बच्चे को। ऐसे ही आंखें बंद करके दो चीजें स्मेल करने को आप बोल सकते हो सकता है वो ठंडी हवा की भी अपनी एक खुशबू होती है ना, मिट्टी की अपनी एक खुशबू होती है। आप जिस एटमोसफेयर में जिस रूम में बैठे हो उसकी अपनी एक खुशबू है, तो आप दो चीजें फिर उसको स्मेल करवाओ। फिर लास्ट में उसको, एक छोटे बच्चे को कुछ अच्छी सी टेस्टी सी चीज खाने के लिए दो, और फिर उसे बोलो कि बेटा इसके टेस्ट को फील करके देखो। सो मैम, यू कैन यूज दिस वर्कशीट, द एक्टिविटी ऑफ दिस वर्कशीट विथ स्मॉलर किड्स एज वेल। एक और वर्कशीट है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, आई थिंक वी आर डन विद वर्कशीट्स। सो नाउ क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एट होम। पहला है कि अपने घर पे सारे रिड्यूस कर दो जो भी स्ट्रेसफुल चीजें हैं, जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं। हेल्दी चीजें अपने घर में लेके आओ, और बच्चे को खुद करने दो अपने ज्यादातर काम, उसको आप अपने ऊपर डिपेंड मत करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निक्स दैट यू कैन यूज। तो इसको समझने के लिए कि हमने कितनी टेक्निक समझी है, हम एक केस स्टडी लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए अब हम केस स्टडी करते हैं, और उस केस स्टडी में मुझे आप सबका फुल पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, हमने जितनी भी इसमें ट्रिक्स एंड टेक्निक्स शेयर करी है, आप उसमें यूज करें, और माइंडफुली आप एक एक वर्ड में ही आंसर देंगे तो इट विल वर्क। चलो, तो लेट्स मूव टू द केस स्टडी। देखो, सो ये आयान है बच्चे का नाम इस केस स्टडी में, और मैं आपको केस स्टडी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो गिव मी 1 सेकेंड। चलो, सो अयान इज अ 10 year old बॉय इन grade 5। अयान एक 10 साल का बच्चा है जो कि grade 5 में है। उसे पहले तो अपनी स्कूल में काफी मजे आते थे, वो जो सोशल एक्टिविटीज है वो काफी एंजॉय करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है। वो यूजुअली स्टमक एक की कंप्लेन करता है मॉर्निंग में, सुबह सुबह उसका पेट दुखने लग जाता है, और घर पे रहने की ही अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने की कोशिश करता रहता है। उसे टेस्ट को लेके बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, एक्सट्रीमली नर्वस हो जाता है वो। इवन इसने उसने पढ़ाई करी हुई है तो भी वो एक्सट्रीमली एंशियस हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाता है अपने टेस्ट को लेके। और उसने अभी कुछ दिनों से क्या किया है कि वो ग्रुप एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जो उसे ब्रेक मिलते हैं, जैसे कि क्लास में लंच ब्रेक हो गया, फ्रूट ब्रेक हो गया, उसमें भी वो क्लास में ज्यादातर लोगों से घुलता मिलता नहीं है, वो अकेला ही रहता है। और यूजुअली ये नोटिस किया गया है कि अयान ने अपने नेल्स को बाइट करना भी स्टार्ट कर दिया है, और उसे रात को सोने में भी बहुत दिक्कतें होने लग गई है। और वो अपने पेरेंट्स से बहुत बार पूछता है कि क्या सब कुछ सही हो जाएगा। और जैसे कि बर्थडे पार्टी में जाना या फिर नए लोगों से मिलना, उसमें भी ये पूछता है कि मम्मा सब कुछ ठीक से तो हो जाएगा ना, मम्मा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, वहां से हम जल्दी वापस तो आ जाएंगे ना। ऐसे क्वेश्चंस वो अपने पेरेंट्स से पूछता है।
अब अयान के पेरेंट्स जो है वो उसकी एंजाइटी से बहुत कंसर्न है उसको लेके, क्योंकि उसकी स्कूल परफॉर्मेंस और सोशल लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अयान के पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी एंजाइटी वाली सिचुएशन से कैसे वो डील करें। क्या आप सबको केस समझ में आ गया? चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द साइंस ऑफ एंजाइटी शोन बाय अयान? तो अयान के द्वारा कौन कौन सी एंजाइटी के साइंस यहाँ पे शो करे गए हैं? देखिए कृष्णा पारिक मैम, हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे सोशल एंजाइटी है या फिर एकेडमिक एंजाइटी है। अपना क्वेश्चन क्या है कि एंजाइटी के कौन कौन से साइंस शो करे गए हैं। आपको याद है 4 साइन मैंने आपको बताए थे, जैसे बिहेवियरल था, फिजिकल था, सोशल था, है ना? तो उनमें से कौन कौन से साइन, इमोशनल था, कौन कौन से साइन इसमें शो करे गए हैं? नेहा मैम बोल रहे हैं कि सभी है। नेहा मैम, क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इमोशनल साइन कौन सा है, बिहेवियरल कौन सा है, फिजिकल कौन सा है? बता सकते हैं? ओके। चेतना मैम, कैन यू पिन पॉइंट कि इनमें से कौन कौन से साइंस आप पिन पॉइंट कर पा रहे हैं, बिहेवियरल कौन सा है? देखिए कृष्णा मैम, पार्टी जो है, इमोशनल साइन पार्टी ज्वाइन नहीं करना, देखो ये पार्टी ज्वाइन ना करने वाला सोशल साइन हो गया। वेरी गुड, आपने खुद ने ही फिर लिख दिया। आई थिंक इमोशनल गलती से लिख दिया था आपने। पार्टी ज्वाइन ना करना बच्चे का एक सोशल साइन है। ये बिहेवियर के अंदर भी कंसिडर हो सकता है। एनी अदर पेरेंट्स? वेरी नाइस, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। अदर साइंस दैट यू कैन पिन पॉइंट? रेखा मैम, अनुराधा मैम, दीक्षित मैम। घर पे ही रहना अगेन सोशल है। घर पे ही रहना, बच्चा घर पे ही रह रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, अगेन वो सोशल साइन है। बाइटिंग नेल्स, वेरी नाइस, ये किसी ने पिन पॉइंट नहीं किया, दीक्षित मैम ने किया है, वेरी नाइस। कि वो अपने नेल्स बाइट करने लग गया है, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। अच्छा, मुझे फिजिकल साइंस कौन बताएगा? फिजिकल साइंस। स्टमक एक, वेरी नाइस। कि भाई बच्चा बार बार सुबह बोलता है ना कि मेरा पेट दुख रहा है और घर पे रहने की जिद करता है फिर, तो ये स्टमक एक क्या है? ये फिजिकल साइन है। अगेन उसको नींद ना आना, ये भी फिजिकल साइन है। चलो अब इमोशनल साइन पे आते हैं, जैसे कि एक्सेसिव वरी हो गया। देखो सबसे पहला पॉइंट, एंजाइटी का पहला निशान ये एक्सेसिव वरी है। पहली पहचान है ये एंजाइटी की। वो टेस्ट को लेके बहुत ज्यादा नर्वस हो गया है, इवन दो उसने सारा प्रिपेयर किया है। और अब तो वो छोटी छोटी चीजों को लेके भी नर्वस होने लग गया है। तो ये सारे उसके इमोशनल साइन थे। अब सोशल साइन या फिर बिहेवियरल साइन भी अपन कंसिडर कर सकते हैं इनको, जैसे कि एक्टिविटीज को अवॉइड करना, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना, ब्रेक्स में भी खुद के साथ अकेले ही रहना। तो ये कुछ हमें साइंस जो है एंजाइटी के दिख रहे हैं आयान में। तो अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड हिज पेरेंट्स डू? अब एज ए पेरेंट देखो, हमने कितनी सारी टेक्निक्स डिस्कस करी है वेबिनार में। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ट्राई करो कि एज ए पेरेंट उनको क्या करना चाहिए, आयान के पेरेंट्स को। ओपन कन्वर्जेशन, वेरी नाइस, कि बच्चे के साथ में ओपन कन्वर्जेशन रखो, ताकि बच्चा आपके पास आए और अपनी प्रॉब्लम तो शेयर करे। नेक्स्ट, अनदर आंसर, क्विकली। मुझे पता है कि आप सबको पता है आंसर्स। अंजू मैम, वुड यू लाइक टू आंसर?
अलका मैम, वुड यू लाइक टू आंसर? लास्ट क्वेश्चन क्विकली। हमने इतनी सारी टेक्निक शेयर करी है। पहला आंसर आ चुका है कि हमें ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए बच्चे के साथ में। बच्चे के साथ में कनेक्ट बढ़ाना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और आंसर आया है कि बच्चे के पॉइंट्स नोट डाउन करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखानी है बच्चे को, कि पॉइंट्स नोट डाउन करो, सारी जॉट डाउन करो और उस पे आंसर्स ढूंढो कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताना, यहाँ पे हम बच्चे का एक रूटीन सेट कर सकते हैं क्या? कितने लोग अग्री करते हैं कि वी कैन सेट रूटीन फॉर किड्स? आयन के लिए हम पर्टिकुलरली रूटीन सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल सिचुएशन में रहेगा तो और ज्यादा एंजाइटी बढ़ेगी। तो अगर कुछ भी ना भी समझ में आए तो बच्चे के लिए एक रूटीन फिक्स कर दो और उसको हेल्प करो वो रूटीन मेंटेन करने के लिए। हम कोई रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? क्योंकि बच्चे को एंशियस फील हो रहा है, तो हम कोई रिलैक्सेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन। वेरी नाइस अलका मैम। मेडिटेशन, म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक अपन यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। कोई फिजिकल एक्टिविटी उसको करवा सकते हैं। वेरी नाइस। हमें बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करना है ना यहाँ पे, कि बेटा इट्स ओके, आई नो दैट यू आर फीलिंग अफ्रेड। फिर उसके बाद में उसको, जैसे कृष्णा मैम ने शेयर किया, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हम बता सकते हैं। वेरी नाइस, कि हमें उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना है और फिर उसे मोटिवेशन देना है। आई एम सो ग्लैड कि आप सबने सारे आंसर्स बहुत अच्छे से दिए। सो दिस वाज द केस ऑफ आयान, जिसने एंजाइटी के साथ में स्ट्रगल कर रहा था और उसके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे, एंड यू हेल्प्ड इट। वेरी नाइस। सो आज के वेबिनार से हमने कोई ना कोई चीज तो सीखी है, कि हम एंजाइटी समझे होंगे या फिर एंजाइटी से डील कैसे करते हैं वो देखा होगा। तो आई होप नेहा मैम को अपना जो अंधेरे वाला फियर है वो कैसे बच्चों पे ट्रांसफर हो गया, जैसे उनको आज समझ में आया, तो उस पर अब वो वर्क कर सकते हैं। सो आई एम सो ग्लैड कि आज के वेबिनार में तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि डेफिनेटली दिस हैज हेल्प्ड पेरेंट्स, एंड आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट। सो नेक्स्ट इज व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। देखिए, अगर एनजाइटी जो है वो काफी लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है, इवन अपन ने ये सारी टेक्निक्स ट्राई कर ली, उसके बाद भी एनजाइटी अगर कंटिन्यू रह रही है और वो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम लेके आ रही है, दैट मीन्स बच्चे को पहले वो चीज क्योर करनी जरूरी है। और अगर हमसे नहीं हो रही है तो देर इज नो वरीज, प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है। आप स्कूल में बच्चे को लेके आए और आप हमसे कंसल्ट करें, या फिर आप बाहर बच्चे को किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो नो वरीज। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आज आई होप इस आज के वेबिनार ने आपको हेल्प किया होगा कि मुझे क्या क्या चीजें देखनी है अगर मेरे बच्चे को एंजाइटी है तो आप वो चीजें एक जगह नोट डाउन कर लो, क्योंकि यूजुअली दिस हैपेंस कि हम वो चीज भूल जाते हैं, राइट? तो अगर ऐसा है तो आप उसको एक जगह लिख लो, और जब भी आप प्रोफेशनल से मिलो उसको ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। आप उसके टीचर्स से फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर बच्चे को सेल्फ हार्म करने की टेंडेंसी है, और या फिर लगे कि वो एंजाइटी से बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है, तो विदाउट एनी डिले आप प्रोफेशनल हेल्प कंसिडर करो। ठीक है? सो नाउ वी आर ओपन फॉर आई एम सो सॉरी, नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। आई एम सो ग्लैड नेहा मैम कि नाउ यू नो हाउ टू हैंडल विद दिस। मैम, जनरलाइज एंजाइटी है दीक्षित मैम। अगर बच्चे को जनरलाइज जेनेटिक एंजाइटी है, ओके आई एम सो सॉरी, अगर बच्चे को जेनेटिक एंजाइटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर वर्क नहीं किया जा सकता है।
डेफिनेटली उस पर वर्क किया जा सकता है। अगर जेनेटिक है ना, तो देखो एक कोई ना कोई बिहेवियरल पैटर्न होगा। पहले तो हमें ये समझना है कि पेरेंट्स को है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है कि ये जेनेटिक है, या फिर साइकेट्रिस्ट ने डिक्लेयर किया है ये जेनेटिक है, तो आप उसको कंसिडर करें पहली चीज कि ये जेनेटिक एंजाइटी है, वरना अपन खुद से डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है। और दूसरा, अगर ये जेनेटिक भी है तो भी उस पर वर्क हो सकता है। बच्चे को हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म सिखा सकते हैं, जो कि अपन ने थ्रू आउट द वेबिनार आज शेयर करें। जैसे कि खुद को कैसे काम करना है, एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना है, वर्कशीट जो है वो यूज कर सकते हैं। राइट। एनी अदर क्वेश्चन? आप में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा? Okay, one thing, ma'am, I think these kind of webinars also help them a lot. So we will try that it also join these kind of webinars with us. Very nice, ma'am. Thank you so much, Krishna, ma'am, कि आप बच्चे को भी एनकरेज करें ऐसे वेबिनार ज्वाइन करने के लिए, ताकि उनको एक टेक्निक मिले। सो गाइस, वन मोर थिंग, आप में से कितने लोग कम्युनिटी में हैं, जो अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें से कितने लोग ऑलरेडी एडेड हैं? और एक चीज, अगर आप एडेड नहीं हो तो आई रिक्वेस्ट आवर टेक्निकल टीम टू ड्रॉप द लिंक ऑफ कम्युनिटी सो दैट पेरेंट्स कैन क्लिक ऑन दैट एंड ज्वाइन द कम्युनिटी। ओके, सो ये कम्युनिटी का लिंक ड्रॉप हो गया है, आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, सी यू ऑन द कमिंग संडे। टिल देन टेक केयर।